वो है मशहूर ज़माना मीर जाफ़र, मीर सादिक, सुना होगा आपने पहले भी कहीं। और अब आपको ये भाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए कि ये मीर जाफ़र और मीर सादिक की टर्म जो है ये कहाँ से आई थी, ये किसने ईजाद की थी और किसने इमरान खान को सिखाया था ये बोलने के लिए कि अपनी जो फ़ौजी क़यादत है उस वक़्त की, जो इनको अपने कंधों पर बिठा के लाए थे, उनके ख़िलाफ़ जो है ये जुमले जाके वो इस्तेमाल करें। और ये एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी लोगों ने खुद निकलना है, लोग बड़े चार्ज हैं, खान की लब्बैक कह रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं लोगों को बार बार के गाड़ियों में लाओ और साथ वीडियो भी बना के लाना। अगर लोग खुद निकल रहे हैं तो फिर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको इस तरह से लोगों को जो है वो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और बाय द वे चंदा इकट्ठा प्रोग्राम जो है वो तो आपको पता है इस पार्टी पे वैसे ही ख़त्म है। इधर कोई जो है वो एक्टिविटी शुरू होती नहीं, ये मांगते पहले जो है वो चल पड़ते हैं। और अब भी जो है वो कोई अपने ओवरसीज़ जो है उनसे भी पैसे मांग रहे हैं। ये MPs MNAs को भी जो है पैसे मांगने के लिए कहा गया है और मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक 1 रुपया जो है वो इनका इकट्ठा नहीं हुआ जो इन्होंने इस फितना फसाद के ऊपर लगाना है। और बाय द वे पिछली दफ़ा पंजाब असम्बली की ऑपोजिशन लॉबी के अंदर बाकायदा हाथापाई हुई थी, एक दूसरे को मारा गया था जब पैसों के हिसाब किताब और पैसे मांगने की बात की गई थी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन बहुत हैपनिंग होंगे और इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज और चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कल मैंने सुनी, मुख्तलिफ जो इनके रहनुमा हैं उन्होंने कहा हम सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, हम कुछ नया करने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि असला लेके तो आप पिछली दफ़ा आ गए थे, आंसू गैस शेल भी आपने चलाए थे, रबड़ की बुलेट्स भी आपके पास थी, गुलेले भी आपने उसके अंदर कांच के टुकड़े डाल डाल के पुलिस वालों को मारे थे। इस दफ़ा नया क्या होगा? ये सब तो आप कर चुके हैं। इस दफ़ा नया ये होगा कि वो जो सियासी कज़न की सिखाई हुई आपकी एक रिवायत है कि आपको लाशें इकट्ठी करनी है और हमेशा इन्होंने लाशें इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया। वो बेशक वो 25 मई का लॉन्ग मार्च हो, वो बेशक वो वज़ीराबाद का वाक़या जिसके अंदर आपको पता ना कपड़ों के अंदर से गोलियां निकल निकल के उछल उछल के बाहर जा रही थी, वो पता नहीं किस चीज़ की गोलियां थी जो कपड़ों में से निकल निकल के जा रही थी और वो हुआ किसी को कुछ भी नहीं था उसमें से। वो जो है वो हर जगह पर इनका जो अब नया है वो नया सिर्फ कत्ल जो है वो कराने और दहशतगर्दी करना ही एक नई चीज़ है जो इनके इसके अंदर हो सकती है। बहरहाल हुकूमत जो है वो उसको सब मालूम है, हम सब देख रहे हैं। बाय द वे आज गंडापुर साहब जो है वो अडयाला भी तशरीफ़ लेके गए थे और मीडिया से बगैर बात किए जो है वो चले गए। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, ख़ुद बता देंगे तो ठीक है, वरना हम तो हैं ही हैं आपको बताने के लिए कि वहाँ क्या बातें हुई और किस किस का पैगाम वो लेके गए थे और क्या क्या गिट्टे गोडे पकड़ने के लिए जो है वो पैगामात दे के भेजे गए हैं। और आखिरी जो बात है वो ये है कि ये जो 24 नवंबर है, ये 24 नवंबर भी किसी प्लानिंग के साथ जो है वो आखिरी कॉल के ऊपर जो है वो किया जा रहा है। आपने जब मैंने इनकी आखिरी कॉल सुनी ना तो मुझे यकीन माने वो एक वो है ना कहानी, शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया, वो हर दफ़ा कहते थे शेर आ गया तो शेर आता नहीं था, जिस दिन शेर आया था उस दिन पता नहीं चला था। तो ये इनकी जो मिस कॉल है ना, ये मिस कॉल्स दे रहे हैं जो पाकिस्तान की अवाम को, जिसको पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। और ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों ने इनकी मिस कॉल हो, इनकी आखिरी कॉल हो, इनकी पहली कॉल हो, इनकी मंजली कॉल हो, किसी भी कॉल के ऊपर कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। और उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न यह है कि आम आदमी जिसके मसाइल उसके दहलीज पर हल हो रहे हैं, वो आदमी जिसके महंगाई आज बाय द वे हफ्तावार महंगाई जो है वो 4% पे आ गई है। ये मैंने अभी जो है वो देखा, 4% पे हफ्तावार महंगाई जब आ गई है, जब लोगों के हालात बेहतर होने शुरू हो गए हैं, जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है, जब बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे जो है वो हो रहे हैं और लोगों को रिलीफ घरों पर बैठ के मिल रहा है, तो पंजाब के लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ये सिर्फ चंद सरकारी मुलाजमीन जो KPK से जो है वो लाए जाएंगे। बाय द वे मैं उसको वेरीफाई करना चाहती थी इसलिए मैंने वो आपको नहीं दिखाया। एक मैंने देखा है एक डॉक्यूमेंट मुझे मिला जिसपे चीफ सेक्रेटरी साहब जो है उनकी तरफ ये डॉक्यूमेंट भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि शायद पिछली दफ़ा 80 करोड़ रुपए के करीब जो है वो खर्चा हुआ था इस लॉन्ग मार्च या जो भी मार्च ये कहते हैं उसके अंदर।
और उस खर्चे के बारे में वो गालिबन वो लेटर था, मैं उसकी तस्दीक जो है वो तस्दीक करना चाहती हूँ। तस्दीक करने के बाद इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर भी करेंगे। तो ये जो तमाम तैयारी जिसको ये कह रहे हैं हम तैयारी करके आ रहे हैं और ये जिहाद करने आ रहे हैं, एक बात बड़ी कैटेगोरिकली इनको पता होनी चाहिए, रियासत के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं हो सकता। और जो रियासत के ख़िलाफ़ जिहाद करता है उसका अंजाम फिर रियासत जो है, रियासत से ना बड़ा कोई होता है ना हो सकता। और इमरान खान खुद अपने होते हुए कभी भी जो है वो लाखों लोग इकट्ठे नहीं कर सका। उनको लगता है बुशरा बीबी जो है ये वो कह रही है 5 लाख लोग हम इकट्ठे कर लेंगे। बाजी आपके मियाँ जो है वो जब वो बड़े अपने आप को लीडर समझते थे वो तब भी 5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सके थे। तो 25 मई का लॉन्ग मार्च हो, वो बेशक आर्मी चीफ की तकरीरी रोकने का लॉन्ग मार्च हो, या वो मुख्तलिफ और तरह के जो 2014 का इवन लॉन्ग मार्च था जिसमें सियासी कज़न के साथ आप औरतों और बच्चों को ढाल बना के लाए थे, अब तब भी 5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सके थे। तो भले वक्तों में आप पूरी सपोर्ट के बाद भी 5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सके। अगर आपका 5000 बंदा आ जाए मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम इनकलाब की बात किया गई तहरीक इंसाफ से जारी जी, इनकलाब बेसिकली है क्या आपके नजर में? दूसरा ये कि जैसे दहशतगर्दी की बात आपने की कि नया जो है वो 24 को आ रहे हैं एहतजाज करेंगे, तो नया क्या किस तरह कंट्रोल करेंगे चीज़ों को? नहीं हम तो बड़े क्लियर हैं जी, हमें तो कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि पंजाब ने इनको कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया और पंजाब के लोग इनके फसाद के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। पंजाब के लोग ही क्या, 24 का दिन आएगा और उस दिन आप और मैं हम बैठ के दोनों गिन के बताएंगे कितने MPA निकले, कितने MNA निकले और कितने बंदों के साथ निकले। मैं तो पिछली दफ़ा भी पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके आई थी, आपको याद होगा कौन कौन कितनी कितनी गाड़ियों में कितने लोगों के साथ आया था। इंशाल्लाह ये फ़र्ज़ भी इस दफ़ा मैं दोबारा अदा करूँगी और आपको बताऊँगी कि पंजाब के अंदर अगर इनके पूरे MPA MNA निकल आएँ तो ये जो है ये इनको शुक्र मनाना चाहिए। लोग ये फसाद के लिए, मेरा सवाल ये है क्या बुशरा बीबी साहिबा अपनी औलाद के साथ शिरकत करेंगे मरने मारने के प्रोग्राम में? गंडापुर जो हर वक्त मरने मारने को तैयार रहता है, लेना अपनी औलाद साथ, लगाए उनको साथ अपने, उनको लेके निकले मरने मारने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि कासिम और सलमान को खड़ा करे अपने राइट लेफ्ट अपने कंटेनर के ऊपर, उनको जो है वो लेके आए मरने मारने के लिए, उनको कहे जहाद के नारे लगाए आके वो आए ना। लोग जो है आपके MPAs MNA जितने बड़े लीडर हैं, बैरिस्टर गौहर, शेख वकास अकरम, वो सलमान अकरम राजा साहब भी नए नए इनकलाबी हुए हुए हैं, ले आए ना अपने बच्चों को लाएं, पहले सबसे आगे अपने बच्चों को लाएं, उसके बाद दूसरों के बच्चों को जो है वो मारे खाने के लिए आगे करें। ये खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हमारे जो हैं ये किसी की आग का ईंधन बनने के लिए नहीं है और ना इनको किसी की आग का ईंधन बनने दिया जाएगा। इन बच्चों के मुकद्दर में भी तालीम होनी चाहिए, इन बच्चों के मुकद्दर में भी लैपटॉप्स होने चाहिए पंजाब की तरह, इन बच्चों के मुकद्दर में भी नौकरियां होनी चाहिए पंजाब की तरह, इन बच्चों के मुकद्दर में भी फ्री अद्वियात होनी चाहिए पंजाब की तरह। ये मुकद्दर नहीं है उनका जो उनके साथ किया जा रहा है। अच्छा मैडम, एक तो ये बता दें कि रियासत जो है वो गंडापुर को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है, हाँ जी? पहले भी अच्छा। 2 बार गंडापुर इस्लामाबाद तक पहुंच गए। अच्छा। और फिर दूसरा सवाल कि एक ही काफी नहीं? इस सारे सिनेरियो में अच्छा। जो रियासत के अखराजात हो रहे हैं शल की मद में या सिक्योरिटी इंतजाम की मद में, कंटेनर्स की मद में, और फिर ये रोकने में नाकाम भी नजर आ रही है। नहीं ऐसा नहीं है, रोकने में नाकाम ना होते तो फिर गंडापुर साहब जो हैं उनको 12 ज़िले क्रॉस करके पेशावर ना पहुंचना पड़ता। और पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग है कि अगर वो इस्लामाबाद पहुंच गए तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला 24 ज़िले जो है वो क्रॉस करके पेशावर वापस पहुंचेंगे, उससे पहले नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर मेरी ज़ाती राय माने तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का एक ख्याल आता है, तो अदरवाइज़ ये जितना खर्चा रियासत का इस सारे फसाद को निपटने के लिए होता है ये खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो हिस्से में से लेना चाहिए, लेकिन हिस्से में से लेने से गंडापुर को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का नुकसान होगा जो हम नहीं चाहते। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि अलीमा खान साहबा के हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि लाहौर से वो लीड करेगी, तो इससे पहले के हालात कुछ खराब हों, हुकूमत कोई प्लान कर रही है कि कुछ रहनुमाओं की नज़रबंदी का इस तरह? कोई हालात ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल आप चिल करें, क्योंकि अव्वल तो बहुत सारों ने खुद फरमाइशी गिरफ्तारियाँ देनी है, ठीक है जी, और बाकी जो रह जाएंगे वो कल्ले कल्ले निकलेंगे, सामने आप लोग मीडिया के लोग खड़े होंगे, वो ऐसे विक्ट्री का निशान बनाएंगे, गिरफ्तारी देंगे, अंदर चले जाएंगे। तो मतलब लंबी चौड़ी मसले की बात है नहीं, sochil.com है। अच्छा, अगर आवाम की ने सपोर्ट हासिल नहीं है तो हुकूमत पंजाब खौफजदा क्यों है? कहाँ से खौफजदा लग रहे हैं आपको भाई? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उसी बुनियाद नहीं, अब ये बुशरा बीबी साहिबा जो गैर सियासी घरेलू खातून है उनकी ऑडियो मैं तो लेके नहीं आई ना भाई, ये खिताब मैंने तो लिख के नहीं दिया उनको, ये प्लानिंग मैंने तो बना के नहीं दी उनको, तो
तो ये उनका असल चेहरा है जो दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। आम आदमी की, आम पाकिस्तानी की आंखें खोलना मेरा फ़र्ज़ है कि जो सियासत को जिन्होंने गाली बना दिया, जो हमेशा एक खातून को, गैर सियासी खातून है, घरेलू खातून है, वो पहले जो है वो गद्दारी से लिंक करा रही थी, वो सिर्फ हीरे जो है वो ले रही थी किसी की जो है वो कॉलोनियों को जो है वो परमिशन दिलाने के लिए, वो तकर्रुर कर रही थी आर्मी चीफ का तकर्रुर कब होगा, DGISI कब लगेंगे, कौन लगेगा, सेक्रेटरी कौन होगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा। ये सब के बावजूद वो घरेलू खातून थी। तो अब ये चूरन जो बेच रहे हैं, जो बैठ के बाकायदा पूरी प्लानिंग करके एक बच्चों की तरह, वो लोग जो साल आ साल से सियासत कर रहे हैं, उनको बच्चों की तरह बैठ के समझा रही है करना क्या है। तो भाई ये तो मेरा फिर बनता है ना कि मैं ये कम से कम ये सच्चाई तो लोगों के सामने लेके आऊँ। अम्मी जान को छोड़ गए हैं, अम्मी जान की अच्छी वीडियोस बन जाएंगी, कोई बात नहीं। वो निकलती है 30-40 बंदे लेके उनके साथ वीडियो बन जाएगी, भाई कोई बात नहीं, वीडियो बना लेने देखिए क्या फर्क पड़ता है। कह रहे हैं कि उनके पास प्लान ABC मौजूद है, हमारे पास पूरी ABC है। अच्छा ये बता दीजिए कि वही रवायती तरीके खंदके खोदना, कंटेनर्स लगाना ही होगा या इस दफा? मैंने तो बताया अगर उनके पास ABC है तो रियासत के पास पूरी ABCD होती है Z तक। मैडम ये भी अच्छा मैडम, अभी से थोड़ी देर पहले गड्ढापुर की मुलाकात हुई है वाली PTI से, और उनका ये कहना है कि ज़राइका के उनको बात करने का कह दिया गया है। आप हुकूमत से बात हो रही है या किन से बात हो रही है? किसी से बात नहीं हो रही, वो बेचारे तो कब से घुटनों पे हैं, हमसे बात कर लो। वो तो कई दफ़ा बागी PTI जो है वो अपनी उसमें भी रोना पिटना मचा चुके हैं, मैं बात करना चाहता हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं तन्हाई का शिकार हूँ, मुझे कोई मिलता नहीं। तो उनसे अब भाई कोई नहीं बात करता, नहीं मिलता, तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है, ये उनकी आस और उम्मीद है। और अब भी आप देखें कि प्लानिंग बाद में हो रही है, मुज़ाकरात का कार्ड पहले जो है वो दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है, और उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करा, कोई बात नहीं करा, उसके बावजूद वो कह रहे हैं हाँ हाँ जिसने मुज़ाकरात करनी है वो मुझे डायरेक्ट आके मिल ले। तो ये बिल्ली को छिछड़ों में ख्वाब है उन्होंने। मैडम ये भी बता दीजिएगा, आज बड़ी वो आपने गंडापुर की और बानी PTI की मुलाकात, कोई पैगाम लेके गए थे या कोई पैगाम लेके आए हैं? गंडापुर साहब खुद बता देंगे तो बेहतर है, वरना मैं तो हुई हूँ, तो है ना? वो मैं तो हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि खुद बता दें तो बेहतर है, बेहतर बता दें जो झाड़ उनको पड़ी है, किसका पैगाम लेके गए थे, और जो है वो किस किस का गिट्टा गोडा पकड़ने का जो है वो उनको 3 दिन के अंदर टास्क दिया गया है, वो खुद बता दें तो बेहतर है। शुक्रिया। जाते